औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज हमारी रेसिपी तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बन्नू बीफ पुलाव की रेसिपी। तो ये बड़ा ही आसान होता है तरीका। अक्सर घरों में हमारी जो माएँ बहनें होती हैं इनसे जो बीफ है नहीं गलता। तो आपने ये मेरी वीडियो देख लेनी स्टेप बाय स्टेप, तो बड़ा ही सॉफ्ट हमारा बीफ होगा। तो इसको सेव भी कर लें क्योंकि बड़ी ईद आने वाली है अब। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की ये रेसिपी। अच्छा जो तकरीबन आधा किलो चावल है जिसको हमने 1 से 1.5 घंटा पहले पानी में भिगो के रख देना है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं तकरीबन 1 केजी हमारे पास बीफ का गोश्त है हड्डी वाला। तो आप इसमें कम गोश्त भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 1 किलो गोश्त। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि 2 अदद प्याज है हमारे पास दरमियाने साइज के। 300 ग्राम इसमें टमाटर हमने शामिल करने हैं। अदरक लहसुन पेस्ट इसमें शामिल होगा 1 से 1.5 चम्मच। और ये मसाला मैं आपको इस पुलाव का दिखा दूं तो थोड़े से लौंग है, आप देख सकते हैं लौंग है। 3 अदद हमारे पास बड़ी इलायची है। जलपत्री है हमारे पास थोड़ी सी। बादियान के फूल है हमारे पास थोड़े से। सौंफ डालेंगे इसमें 1 चम्मच। दालचीनी है हमारे पास थोड़ी सी। जीरा डालेंगे और बादिया ये जायफल डालेंगे हम इसमें 1 अदद। तो इसको हम सबसे पहले तो ग्राइंड कर लेना हमने। मसाला हमने जो ग्राइंड किया गरम, तो आप देख सकते हैं ये 2 से 2.5 चम्मच रेडी हो गया है। तो ये हमने अपने पास रख लेना। अब हमने ये 2 प्याज को बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। टमाटर आप ग्राइंड भी कर सकते हैं और इसी तरह साबुत भी इसमें छोटे छोटे पीस करके भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें ग्राइंड करके डाल रहा हूँ। अच्छा जी, प्याज की आप कटिंग देख सकते हैं, हमने बारीक बारीक प्यारी सी कटिंग कर ली है इसकी। तो टमाटर को भी हमने ग्राइंड करके अपने पास रख लिया है। तो तैयारी करते हैं पुलाव की। अच्छा जी, तो पतीली हमने रख ली अपने पास। तो चूल्हा जला दिया हमने। तो इसमें ऐड कर देंगे 50 से 60 ग्राम घी ऐड कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा अब गर्म कर लेना हमने। घी गर्म होने के बाद अब इसमें शामिल कर लेंगे प्याज। तो इसको थोड़ा ब्राउन कर लेते हैं। अच्छा जी, प्याज हमारा ब्राउन हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसमें शामिल कर देने जो टमाटर हमने ग्राइंड किए वो शामिल कर देते हैं। टमाटरों के साथ इसमें शामिल करेंगे 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट हमने डाल लेना। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें हमने शामिल कर लेनी 1 से 1.5 चम्मच। तो जितना आप नमक और मिर्च स्पाइसी खाना चाहते हैं उतनी आप इसमें ऐड करें। तो मैं इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें शामिल कर रहा हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। तकरीबन 1 चम्मच इसमें मैं नमक शामिल करूँगा। थोड़ा सा इस मसाले को हमने मिक्स करके अब इसमें शामिल कर देना हमने 1 किलो जो बीफ गोश्त है हमारे पास अच्छी तरह से धो के इसको शामिल कर लेना है। तो अभी तो फिलहाल इसमें पानी हम नहीं शामिल करेंगे। तो इसी पानी में हमने इसको पकाना है। तो पानी और इसमें ऐड नहीं करेंगे हम। टमाटर और प्याज का जो पानी है इसी में हमने इसको स्टीम दे देकर तो इसको पहले पका लेते हैं। चावलों की खूबसूरती के लिए इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं आधा चम्मच हल्दी। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि बीफ अपना पानी छोड़ रहा है। तो हमने इसी पानी में इसको रेडी करना है। तो इसको हम अब थोड़ी देर के लिए स्टीम लगाएंगे। तो स्टीम आपने थोड़ी थोड़ी देर लगाना है। तो ये तकरीबन अब लगाऊंगा इसको मैं आधे घंटे के लिए स्टीम लगाता हूँ। तो प्रेशर में नहीं बनाएंगे इसे। अगर आप इसे पतीली में बनाएंगे तो ये बेहतरीन पुलाव बनेगा। तो बनाने को ये प्रेशर में बन सकता है लेकिन पतीली में जो बनेगा वो बहुत ही जायकेदार होगा। अच्छा, तकरीबन आधे घंटे बाद हम ढक्कन उठा के फिर चेक कर सकते हैं कि देखें पानी है अभी। तो गोश्त जो अभी पक रहा है थोड़ा सा। और अब जो मसाले हमने ग्राइंड किए हैं ना, जो मैंने आपको दिखाए थे, तो इनको इसमें शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब फिर हमने इसको
स्टीम लगा देना ताकि जो मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं ना, इनका भी जो जायका और फ्लेवर है खुशबू के साथ इसमें जज़ब हो जाए। अच्छा, ये तकरीबन आधे घंटे का स्टीम हमने इसको और दिया है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बीफ जो हमने इसमें ऐड किया था वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया, हड्डियों से अलग हो गया। तो आपने जब भी इसे स्टीम देना है तो दम वाली जो आग होती है ना उस पे आपने इसको स्टीम देना है 1 घंटे के लिए। तो बीफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सॉफ्ट हो गया। अब इसे हमने किसी खुले बर्तन में निकाल के तो अब इसमें हमने चावल शामिल करने हैं, तो वो तरीकाकार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको किसी और बर्तन में निकाल लेते हैं बीफ को। अच्छा जी, तो बीफ को हमने किसी दूसरे बर्तन में निकाल लिया। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही प्यारा इसका कलर हो गया और बीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट हो गया है। अच्छा जी, तो आपको लगे ना कि अगर हमारे बीफ में पानी कम है तो आपने इसमें पानी को गर्म करके शामिल कर लेना है जितनी आपको ज़रूरत होगी। तो तकरीबन 1 किलो में 1 लीटर पानी शामिल होता है, तो मैंने इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी शामिल करने की ज़रूरत पड़ी है। अब इसमें हमने शामिल कर देने हैं चावल जो कि हमने डिप किए थे। तो जैसे हमने गोश्त ऊपर रखा था इसको पकाने के लिए उसी टाइम हमने चावल भी भिगो दिए थे। तकरीबन इसे 1 घंटा हो गया है भिगोए हुए। चावलों ने अच्छी तरह से पानी पी लिया है। कुछ सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर रहा हूँ जायके के लिए, तो इसका बड़ा प्यारा जायका होता है इन सब्ज़ मिर्चों का। अब इनको हमने आराम-आराम से इसमें मिक्स कर लेते हैं इन चावलों को। पानी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं जैसे-जैसे ड्राई हो रहा है, चावल का कलर भी चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह हमने थोड़ा-सा और पानी इसका ड्राई कर लेते हैं। तकरीबन सारा पानी इसका ड्राई हो गया। अब इसके ऊपर हमने स्टीम देना है। तो टाइम इसको देंगे तकरीबन 20 मिनट का। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। उसके बाद ढक्कन उठा के आप चेक कर सकते हैं कि चावल हमारे कितने खिले-खिले और जो बीफ हमने इसमें ऐड किया है वो भी माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट है। तो आपने इस तरह से इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।